हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दिए गए प्रत्येक अनुपात की दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। देखिए, अब की बार अनुपात दिया है और हमें उसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर यही देख लेंगे कि क्वेश्चन है, पहले हमारा ए है 3:1। देखिए, हम अनुपात कैसे निकालते थे। जब भी हमने अनुपात निकाला है तो हम उस चीज़ को परमेय संख्या में बदल देते थे, यानी कि P/Q की फॉर्म में बदल देते थे। पहले हम इसको P/Q की फॉर्म में लाएंगे। तो पहले तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि पहले कि इसका टोटल पार्ट कितना है। टोटल पार्ट का मतलब ये 3 है और ये 1 है, तो ये कितना है, तो ये कितना है हमारा, ये 4 है। तो भागों का कुल योग, भागों का कुल योग, ये 3 + 1 बराबर ये निकल कर आ जाएगा 4। देखिए, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। माना कोई गोला है, ठीक है, उसको हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो ये इनका इस जो गोले का अनुपात है वो 3:1 का अनुपात है। मतलब 3 तो ये एक जैसे हैं, ठीक है, और एक ये अलग सा है बिल्कुल। तो ये कितना है, ये 3:1 का अनुपात है इसमें। अब हम कहें कि ये 3 भाग कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे कि 3 भाग इस गोले का कितना भाग है। तो हम क्या करेंगे, उसको टोटल भाग से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो ये इतना पार्ट है, जितना मैं ये बोल रही हूँ, इतना ये वाला, ये इतना पूरे गोले का कितना भाग है, क्योंकि टोटल तो 4 था, तो ये वाला भाग हो जाएगा हमारा 3/4। और जो ये अलग सा है, ये कितना होगा भैया, की तो पूछा है, हमने कहा कि ये वाला, सिर्फ ये वाला भाग बताइए इस पूरे गोले का कितना होगा। तो जितना ये पूरे टोटल भागों में जुड़ा होता है उसको बट्टे में लिखते हैं, और जो पूछा है उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, तो वो भाग हमारा निकल कर आ जाता है। फिर उन्होंने कहा है कि जो ये अलग अलग पार्ट दिए हैं, मतलब ये 3/4 है और 1/4 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने पहले क्या करा है कि जितने ये कुल भाग दिए हैं, कुल भाग कितने दिए हैं, 1 2 3 तो ये तो एक ये था, हमने इनको जोड़ लिया है। तो टोटल पार्ट कितने हो गए हैं हमारे, 4 हो गए हैं। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। ये तो हमारा जो 3:1 है, जब हमने इसको 2 भागों में बांटा है, तो ये हमेशा हमारा, जब भी हमारे प्रतिशत में कोई चीज़ दी होती है तो हम पहले इसी के बारे में निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, इनका प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रतिशत निकालेंगे पहले भाग का, ठीक है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये तो टोटल पार्ट आ गया है, हमने इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया है। हमने पिछले उसमें भी देखा है कि प्रतिशत निकालने के लिए सीधा सीधा हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो कटता है उसको काट भी लेंगे। देखिए, 4 से ही काट लो सीधा, 4 × 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ आ जाएगा 4 पंजे 20, 25 तिया 75। तो ये जो 3/4 था, इस वाले गोले का कितना था, 75% है। और अब हम निकालेंगे प्रतिशत दूसरे भाग का। वो कैसे निकालेंगे, हमने ये तो निकाल ही लिया था है कि ये 1/4 है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कटिंग होगी। देखिए, यहाँ पे भी यही था, 4 × 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये आएगा 25%, ठीक है। तो इसका आंसर 2 होंगे। एक तो जो 3/4 है वो 75% है, और जो दूसरा भाग है 1/4 वो 25%। आप खुद ही देख लीजिए, माना ये गोला है, ठीक है, हमने इसको 4 भागों में बराबर बराबर बांटा, तो पूरा गोला कितने का होता है, 100% का होता है। यदि 4 हैं तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 25 आ गया, तो प्रत्येक भाग कितना हो गया हमारा, 25 25 हो गया।
इसने कहा है कि 3 एक जैसे हैं, तीनों को जोड़े तो 75 आएगा ना, और एक तो है ये हमारा 25, यही तो हमारा निकल कर आ गया है और यही हमें निकालना था। सारे पार्ट इसी तरीके से होंगे। देखते हैं अगला सेकंड पार्ट है, इसमें 2:3:5। पहले 2 का अनुपात दिया था, अब 3 चीज़ों का अनुपात दे दिया है। तीनों पदों को क्या करना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रोसीजर वही रहेगा। देखिए ये हम पहले इनके कुल भागों को जोड़ लेंगे कि कुल भाग कितने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भागों का कुल योग। सेम हर तरीके से वैसे ही होगा। तो ये आया हमारा 10। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस तरीके से कोई माना कोई चीज़ है, इसको हमने कितने पार्ट में बांटा है, 10 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, तो इन्होंने कहा ये जो 2 हैं वो 2 तो एक जैसे हैं, और ये 3 एक जैसे हैं, और ये 5 फिर से एक जैसे हैं। ठीक है, इन्होंने इस पूरे जो ये आयत था उसको 3 भागों में बांट दिया है। अभी पूछा है कि ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट कितना है और ये वाला पार्ट कितना है, और फिर उनका प्रतिशत भी बताना है। तो देखिए ये जो पूरे जो पार्ट हैं इसके वो कितने हैं, 10 हैं, और जितना हमें पूछा होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। तो पहले कितने हैं, 2 हैं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2/10। फिर ये 3 का नंबर आता है यहाँ पर, ये 3 एक जैसे हैं ना, यहाँ पर ये हैं 3 एक जैसे, तो ये हो जाएगा 3/10 भाग। और ये 5 एक जैसे बताए हैं इस तरीके से, क्योंकि ये सवाल में है हमारे, तो वो हो जाएंगे 5/10। ठीक है, तो इनको हमें क्या निकालना है, अब इनको हमें प्रतिशत में निकालना है। ये फ्रैक्शन में निकल गया ना, ये हमारा परमेय संख्या में निकल गया। तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। टोटल पार्ट तो हो गए हमारे 10 हो गए हैं, अब लिखेंगे हम प्रतिशत। पहले भाग का प्रतिशत, जो हमारा परमेय संख्या निकल कर आई है 2/10 आई है, प्रतिशत निकालने के लिए सीधा सीधा हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो कट रहा है काट लीजिए, ये आ गया हमारा 20%। ठीक है, अब दूसरे भाग का प्रतिशत, दूसरे भाग का प्रतिशत वो कितना होगा, 3/10 × 100। काट लीजिए इसको, ये सीधा सीधा 30% आ गया। तीसरा पार्ट भी है, तो तीसरे भाग का प्रतिशत, ये 5/10 है × 100। 1 0 से 1 0, तो ये आ जाएगा 10 पंजे 50, 50%। तो ये कितना आया हमारा, 50% आया। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए। देखिए 20 और 30 50, और ये 50 100, पूरी चीज़ 100 ही तो होती है, और यही हमारी परसेंटेज निकल कर आ गई है। ठीक है, यही सवाल में पूछा था। तीसरा पार्ट है इसमें 1:4। ठीक है, यानी कि एक तो 1 है और दूसरा क्या है, 4 भागों में है। तो पहले वही लिखेंगे हम। टोटल पार्ट कितने हैं, 1 + 4 यानी कि 5। यहाँ पर हम लोग इसी तरह भागों की कुल संख्या, भागों की कुल संख्या ये हो जाएगी 1 + 4 = 5। इसी तरीके से बना लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके अब की बार कितने पार्ट करे हैं, अब की बार उसके 5 पार्ट करे हैं। एक तो बिल्कुल अलग है ये वाला, और ये बिल्कुल अलग हैं, 4 एक जैसे हैं। तो टोटल कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। ये 1 हो गया है, ये 4 हो गया है। जब हम पूछते हैं कि ये भाग कितना है इस टोटल का, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना हमें पूछा है उसको तो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, और जो टोटल होता है, जितने पार्ट्स टोटल होते हैं उसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो ये जो एक पार्ट है ये इसका 1/5 है। दूसरा भी सेम ऐसे ही लिखेंगे। ये पूरा का पूरा पूछा तो 4 है, और टोटल कितने हैं, 5 हैं।
आ गया ना ये परमेय संख्या में। परमेय संख्या को हम लोग ईजिली परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले भाग का प्रतिशत, ये लिख लीजिए 1/5 और सीधा सीधा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो ये 20% आ गया। यानी कि जो 1/5 भाग है ये कितना है, 20% है। दूसरे भाग का प्रतिशत, ये कितना हो जाएगा, 4/5 दिया है, 4/5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, सेम कटेगा, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 80%। देखिए ये वाला इतना 4 भाग होगा, ये 80% होगा। खुद ही देख लीजिए, पूरा पार्ट 100 होता है, 20 और 80, ये कितना हो गया, 100 हो गया है। देखिए हमें इनका परसेंटेज ही निकालना था, ये निकल कर आ गया है। लास्ट पार्ट है दूसरे सवाल का, 1:2:5, ये अनुपात पे दिया है। पहले इसके हम टोटल पार्ट्स निकालने के लिए कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भागों की कुल संख्या, हर एक में हम यही करेंगे, पहले भागों की कुल संख्या निकालेंगे। तो कितनी है ये, 1 + 2 + 5, तो ये आ जाएगी 8। मतलब कोई इस तरह से क्यूब है, इस तरह से आयत है, इसके कितने भागों में बांटा है हमें, 8 में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा है कि जो ये 1 है, ये वाला, ये तो अलग है, ठीक है। फिर बाद में ये जो 2 हैं ये अलग हैं, और फिर बाद में ये 5 बचे हैं, ये बिल्कुल ही अलग हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये कितने कितने पार्ट हैं इस पूरी आयत की, टोटल कितने हैं इसमें, 8 हैं। तो जब हमें जिसका पूछा होता है, यानी कि ये सबसे अलग है, 1 का रेशो है इसका, तो जिसका पूछा होता है हम लोग उसको ऊपर लिखते हैं, और जितने भागों में डिवाइड होता है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो ये वाला पार्ट कितना हुआ, 1/8 हुआ। ये दूसरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक जैसे हैं, 2 भागों को पूछा है और टोटल इसमें ऐसे लिख देते हैं। ये कितने हैं, 5 हैं, और टोटल कितना है, 8 है। देखिए ये परमेय संख्या निकल कर आ गई है। अब हम इनका क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले भाग का प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए जो परमेय संख्या होती है, सीधा सीधा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। काट लीजिए इसको, 2 से ही काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 की 0, फिर 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आया है हमारा 25/2 निकल कर, ये प्रतिशत में है, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसको भाग भी कर लीजिए, 25 को 2 से, 2 ही कम 2, ये 5 है, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट उतार कर 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 12.5%। तो ये वाला भाग का कितना प्रतिशत हुआ, 12.5% आएगा, ठीक है। अब दूसरे पार्ट का निकाल लेते हैं। दूसरे भाग का प्रतिशत, दूसरा भाग कितना है, 2/8 है। जब हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। काट लीजिए इसको, 2 से ही, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से काट लीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 2 से 2 कट गया, तो ये वाला आया हमारा 25%। तो 2/8 कितना आया, ये 25% आया। नेक्स्ट देखेंगे तीसरे भाग का प्रतिशत, क्योंकि हमें सभी भागों का क्या बताना है, टोटल पार्ट्स का परसेंटेज बताना है। ये 5/8 है, इंटू इसको किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम कटेगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, 2 पंजे 10। देखिए अब बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 25 पंजे 125 बटे 2। अब इसको ऐसे निकाल लीजिए, 125 को अंदर रख के 2 से भाग कर लीजिए। 2 छिंग 12, 5 उतार लीजिए, 2 दूनी 4.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर निकल करके 62.5%। तो इसका प्रतिशत कितना आया? 62.5%। देखिए जब हम इन्हें जोड़ेंगे तीनों को तो ये 100% ही आएगा। इन सवाल में देखिए पदों का जो था अनुपात था, प्रत्येक अनुपात के पदों का हमें प्रतिशत निकालना था। ये हमारा निकल कर आ गया है। पहले पद का 12.5%, दूसरे का 25% और तीसरे का 62.5%। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।